बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अरेज के बारे में कि प्रोग्रामिंग में अरेज का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसका सबसे बड़ी चीज़ कि उसका एडवांटेज बेसिकली हमें क्या होता है। तो हम नॉर्मली, आपको पता है, प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल एक टर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हर जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है और हम उसको यूज़ करते हैं। वैल्यूज़ को हमने स्टोर करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। और वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर किया जाता है तो हमें मेमोरी में एक ख़ास स्पेस एलोकेट कर दी जाती है उस वेरिएबल के मुताबिक, जहाँ पे हम उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे अरेज का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया जाता है? अरेज के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर ही करवाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमें अरेज का फ़ायदा क्या होता है, कि अरेज को हम क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बेसिकली अरेज को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि देखें, नॉर्मली फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, आपने उनको स्टोर करवाने के लिए 10 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर लिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 10 मैंने वेरिएबल यूज़ किए और हर वेरिएबल में एक एक वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया। तो मेमोरी में क्या होगा, हमें 10 मुख्तलिफ लोकेशन पे स्पेस एलोकेट की जाएगी। जबकि अरेज क्या है, अरेज ने हमारे लिए आसानी कर दी कि अगर आपने मोर देन 1 वैल्यूज, एक या एक से ज्यादा वैल्यूज अगर आपने स्टोर करनी है तो आप वेरिएबल की बजाय आप अरेज का कॉन्सेप्ट यूज करो। अरेज के लिए आप एक सिंगल वेरिएबल यूज करो और उस सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। 5, 10, 15, 20 वैल्यूज आप चाहते हैं कि हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है, हमें ज़रूरत है, तो आप अरेज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं, ना कि वेरिएबल का। वेरिएबल के लिए हमें अलग वैल्यू के लिए अलग वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है, जबकि अरेज में ऐसा नहीं है। हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, हम एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसको नाम दिया जाता है अरे का। वह अरे का एक वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को हम स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 2-4 स्लाइड में कुछ मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन राइट की है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि पीएचपी में हम अरेज को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, कैसे हमारे पास पीएचपी में अरेज को यूज़ करते हुए आउटपुट आती है और किस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को इसमें यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे अरेज की डिफरेंट टाइप्स जो यूज़ की जाती हैं, उनको इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, एन अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल। ज़हन में रखिएगा कि ये एक वेरिएबल ही है विच कैन होल्ड मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम, जिसमें हम एक टाइम में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, अ लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फॉर एग्जाम्पल। हमने यहां पे एक एग्जाम्पल ली है, फर्ज करें हमारे पास मल्टीपल सिटीज हैं, जैसा कि यहां पे मैंने 3 सिटीज यहां पे डिक्लेयर की हैं। फर्ज करते हैं हम मल्टीपल सिटीज हैं, बजाय इसके कि मैं उसके लिए अलग अलग वेरिएबल को यूज करूं। ठीक है, इस तरीके से ये आपको यहां पे एग्जांपल नजर आ रही है। सिटी 1 मैंने यूज किया, एक वेरिएबल है, एक सिटी 2 वेरिएबल यूज किया, सिटी 3 वेरिएबल यूज किया। फर्ज करते हैं मेरे पास यहां पे 100 वैल्यूज आ जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 100 वेरिएबल्स यूज करना पड़ेंगे। तो ये तो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि हमारे पास अगर मोर देन 100, मोर देन 1000 वैल्यूज आ जाती हैं तो उसके लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स को यूज करें, तो ये एक सही सोल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए यहां पे पॉइंट लिखा है, द सोल्यूशन इज टू क्रिएट एन अरे। आप ऐसी वैल्यूज के लिए जहां पे आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है, आप वहां पे क्या करें, अरे का कॉन्सेप्ट यूज कर लें। उससे क्या होगा, एन अरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर। एक ही वेरिएबल होगा, उसमें मल्टीपल वैल्यूज, फर्ज करें 100 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी एक वेरिएबल के अंदर, और 100 वैल्यूज में से अगर आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं वैल्यू नंबर 49 को एक्सेस करना चाहता हूं, 39 को एक्सेस करना चाहता हूं, 35 को, 75, 76, किसी भी रेंडमली किसी भी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पे इंडेक्स नंबर, हर वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर, आप सिंपल कह लें एड्रेस होगा। हम उस इंडेक्स नंबर या एड्रेस की बुनियाद पे उसको क्या करते हैं, उसको हम यहां पे फाइंड करेंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्रिएट एन अरे इन पीएचपी। पीएचपी में अरे को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? इन पीएचपी द अरे फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन अरे। इस तरीके से हम अरे का एक फंक्शन यूज करेंगे, अरे का रिजर्व वर्ड इस तरीके से यूज करेंगे और यहां पे वैल्यूज को डिफाइन कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। इन पीएचपी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरेज। पीएचपी में अरेज की 3 टाइप्स हैं। इंडेक्स्ड अरेज, जिसको अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, उसमें क्या होता है, अरेज विद अ न्यूमेरिक इंडेक्स। वहां पे न्यूमेरिक इंडेक्स हम यूज करेंगे और वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि फर्ज करें फर्स्ट वैल्यू का जो एड्रेस होगा वो 0 होगा, सेकंड वैल्यू का 1 होगा, थर्ड वैल्यू का 2 होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिसमें अरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, कुछ में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये उसकी अपनी ग्रामर पे, उसकी अपनी रूल्स रेगुलेशंस पे है। तो ये जरूरी नहीं है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होना है या 1 से स्टार्ट होना है। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव अरे, अरेज विद नेम्ड कीज। इसको हम डिस्कस करेंगे। मल्टी डायमेंशनल अरेज होती हैं, अरेज कंटेनिंग 1 और मोर अरेज। ठीक है, इसको भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पे चलें एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैंने एक पीएचपी की फाइल क्रिएट की है पीएचपी अरेज के नाम से। एक तो मेथड ये है कि अगर फर्ज करते हैं कि मेरे पास यहां पे एक वेरिएबल है city1, ठीक है, इसको मैं यहां पे नेम देता हूं फॉर एग्जांपल FSD का। इसी को यहां पे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 4 टाइम मैंने पेस्ट कर लिया। यहां पे मैं यूज कर लेता हूं एक सेकंड और यहां पे हम यूज कर लेते हैं और इसी तरीके से। ठीक है, डिफरेंट मैंने सिटी नेम यहां पे राइट किए हैं और मैंने एक वेरिएबल यूज किया city1, एक यूज किया city2, एक यूज किया city3 एंड city4। ठीक है, यहां पे मुझे 4 वैल्यूज के लिए अलग से 4 वेरिएबल्स को यूज करना पड़ा है ताकि हर वैल्यू हर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए और हम इनको इनके वेरिएबल नेम से यहां पे इको करवा देते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो यहीं पे जैसा कि मैंने बताया कि अगर फर्ज करें हमारे पास यहां पे 4 की बजाय 100 या 400 वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, पूरे फर्ज करते हैं पाकिस्तान के सिटीज फॉर एग्जांपल 400 सिटीज हैं, हम उनको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं या उनको अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि आप यहां पे 400 वेरिएबल्स यूज कर लें। तो 400 वेरिएबल्स यहां पे यूज करने लगेंगे। एक तो प्रॉब्लम यह है कि आपका जो कोड है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको एक्सेस करना प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग में हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज के लिए एक ही वेरिएबल यूज करें और अरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर लें। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल यहां पे यूज करता हूं सिटी के नाम से और यहां पे अरे में वैल्यूज ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने एक अरे वेरिएबल लिया है। ठीक है, ये भी वेरिएबल है। सिटी एक मैंने वेरिएबल लिया, उसको एज अ अरे मैं यहां पे यूज कर रहा हूं और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल वैल्यूज ले लेता हूं। एक वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू और ये इसी तरीके से थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू। ठीक है, ये मैंने 4 सिटीज के नेम यहां पे राइट कर दिए हैं इस तरीके से। अब यहां पे मैंने क्या किया, बेसिकली 4 वैल्यूज हैं, ये अलग अलग देखें, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग है और ये अलग है। जरूरी नहीं है स्ट्रिंग ही हो, मैंने यहां पे एज अ स्ट्रिंग लिया है। यहां पे इंटीजर वैल्यू 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। ये स्ट्रिंग मैंने वैल्यू यहां पे ली है, कोई भी वैल्यू यहां पे हो सकती है। तो फिलहाल मैंने यहां पे स्ट्रिंग वैल्यूज ही ली हैं, इसलिए मैंने उसको डबल कोटेशन में राइट किया है। तो ये बेसिकली 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, ये कोमा के साथ अलग मैंने इनको किया, 4 वैल्यूज हैं और वेरिएबल कितने हैं, जस्ट 1 वेरिएबल है सिटी के नाम से। ठीक है, तो ये अरे में जब वैल्यू स्टोर होंगी तो ये बेसिकली हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है। इस फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स 0 होगा, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। ठीक है, हम यहां पे राइट कर भी सकते हैं। अगर हम इसको राइट नहीं करते इंडेक्स को, तो ऑटोमेटिकली अरे में इनके इंडेक्स ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाते हैं। तो फर्ज करें मैं यहां पे इको करवाता हूं, पहले हम कंप्लीट जो मैंने अरे में वैल्यूज ली हैं इसको मैं इको करवाता हूं।
यहाँ पे राइट कर लेते हैं सिटीज आर, जो भी हम आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये सिटीज आर ये स्क्रीन पे आ जाएगा और यहां पे फर्स्ट वैल्यू को मैंने एक्सेस करना है वेरिएबल नेम से और यहां पे उसका इंडेक्स देना है कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ले लिया और यहां पे कोमा लगा लें उसको सेपरेट करने के लिए। इसी को मैं अब कॉपी पेस्ट कर लेता हूं 3 टाइम। यहां पे इंडेक्स मैं कर देता हूं 1, यहां पे 2 और यहां पे इंडेक्स 3, ठीक है। ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ गई और यहां पे लास्ट पे फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप कर देते हैं, इसको सेव कर लें। अब मैंने क्या किया देखें, वेरिएबल एक ही है सिटी, सिंगल वेरिएबल है, उस सिंगल वेरिएबल के अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यूज 4 वैल्यूज को मैंने स्टोर करवाया है। अगर इसकी हम आउटपुट यहां पे देखते हैं तो ये मेरे पास यहां पे array.php के नाम से प्रोग्राम है, इसको ओपन करते हैं तो ये देखें आपके सामने ये आउटपुट नजर आ रही है सिटीज आर, ठीक है। इतनी स्ट्रिंग को मैंने लिया था इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये एज इट इज आ गया और यहां पे मैंने लिया था सिटी 0, ठीक है। इंडेक्स 0 पे FSD है, इंडेक्स 1 पे ये LHR है, इंडेक्स 2 पे ये है और इंडेक्स 3 पे ये है और आपके सामने इस तरीके से ये आउटपुट नजर आ रही है। फर्ज करते हैं हमने जस्ट कोई एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या 2 वैल्यूज को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहां पे इरेज कर देता हूं और यहां पे लिख लेते हैं कैपिटल सिटी इज। फर्ज करें कोई एक वैल्यू मैंने यहां पे लेनी है और यहां पे मैं इंडेक्स के जरिए उस वैल्यू को एक्सेस करूंगा। इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पे इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी है मुझे जस्ट वो वाली वैल्यू को मैंने एक्सेस करना है, तो यहां पे मेरे पास आ रहा है एस की पे ये इंडेक्स 2 पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। 0, 1 और 2। अगर फर्ज करें मैं यहां पे इंडेक्स 3 कर देता हूं तो इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है वो मेरे पास यहां पे आ जाएगी और यहां पे अगर फर्ज करें मैं 0 इंडेक्स कर देता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0 इंडेक्स वाली। तो इस तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे 500 वैल्यूज हैं तो मैं उसके इंडेक्स नंबर से, इसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस वैल्यू का, हर वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर होता है जहां पे वो पड़ी होती है मेमोरी में। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास 500 वैल्यूज आ जाती हैं तो हम कोई भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए जस्ट इंडेक्स नंबर यहाँ पे राइट करेंगे और उस वैल्यू को हम एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक मेथड हो गया यहाँ पे अरेज को यूज करने का। एक और सेकंड मेथड हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको एक और मेथड से किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहां से मैं इंडेक्स नंबर खुद से डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। मैंने लिखा 0 इंडेक्स पे FSD है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं और यहां पे फर्ज करें मैंने लिख दिया इंडेक्स 1 पे ये कराची है और इंडेक्स 2 पे फॉर एग्जांपल LHR लाहौर है, इस तरीके से, ठीक है। अब 0 इंडेक्स पे फर्ज करें 2 इंडेक्स पे मैंने देखना है वैल्यू कौन सी पड़ी है, 2 इंडेक्स पे लाहौर है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने ये वैल्यू आ रही है। तो यहां पे अरेज को लिखने के 2 मेथड्स हैं, या तो आप अपनी मर्जी से इस तरीके से इंडेक्स को डिफाइन कर दें, ठीक है, और या आप क्या करें अरे का कीवर्ड यूज करते हुए आप ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज को राइट कर दें, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ले लेता हूं 10 और यहां पे 0 इंडेक्स पे ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि आपने स्ट्रिंग ही लेनी है, ये इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इस तरीके से स्ट्रिंग कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यू आ सकती है। मल्टीपल वैल्यूज इस तरीके से आप शो करवा सकते हैं। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद एक और हम यहां पे काम करते हैं, इसको इसी तरीके से रहने दें या एक लाइन में मैं यहां पे राइट कर लेता हूं, वेरिएबल रहने देते हैं और यहाँ पे अरे को मैं यूज़ कर लेता हूँ। एक वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल 10 ली है और
एक वैल्यू मैंने इस तरीके से ली है और एक वैल्यू ये ली है और एक वैल्यू फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने ली है। ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ली हैं और इसको मैं यहाँ पे कमेंट में कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक अरे है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं 400, 500, 700 जितनी भी हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं मुझे पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं इस अरे में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने अरे का नेम यानी कि वेरिएबल का नेम दूंगा। 4 वैल्यूज़ है मेरे पास, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे मैं फर्ज करें 2 वैल्यूज़ और मैंने ऐड की हैं, इसको रिफ्रेश करें तो ये 6 वैल्यूज़ हो गई हैं। ठीक है, एक वैल्यू फर्ज करें मैं स्ट्रिंग और ऐड कर देता हूँ किसी का नेम, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी होगी, 7 हो गई हैं। तो काउंट का यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं जो कि मुझे बताता है कि मेरी इस अरे में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी पड़ी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम PHP में अरेज को यूज़ करते हैं और इस तरीके से उसकी आउटपुट हम या किसी भी वैल्यू को अगर हमने एक्सेस करना है इंडेक्स नंबर से तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, जिसमें फर्स्ट थी इंडेक्स अरेज। तो ये अभी हमने जो एग्जांपल देखी है ये बेसिकली इंडेक्स्ड अरेज है, जिसमें हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है और उसको उसी इंडेक्स के मुताबिक हम एक्सेस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी जिनको आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं PHP, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरेज का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जस्ट वहाँ पे उसका लिखने का जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट मज़ीद कुछ अरेज के कॉन्सेप्ट देखेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।